गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप सब घर में सुरक्षित हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम कक्षा टेंथ का जो हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया था, जो कि एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम कहाँ तक इसको पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ लिया था इनकी जो है वो गुण धर्म इनके हमने पढ़ लिए थे। जो जर्नल से हमने एक इसकी डिस्कशन करी थी कि इनके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ पीएच के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल होता है या कौन सा क्षारक कितना प्रबल हो सकता है या कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है जी। इसी कड़ी को आगे करते हुए आज हम क्या शुरू करेंगे, अब अपना नेक्स्ट ये इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ये किस तरह से धातु के साथ रिएक्ट करते हैं या अन्य चीजों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, उसको हम इस जो है वो इस जो हमारी जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे। और ये जो मेरा लेक्चर रहेगा वो इस पे ऊपर ही रहेगा। तो मैंने आपको कहा अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु के साथ अभिक्रिया, हम देखेंगे कि धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, अम्ल किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से क्षार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटा ही पूछ लिया जाता है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं। तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे पोटाशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या बनाएंगे? जो है पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड जो है वो बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी, ठीक है जी। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया है किसकी? अम्ल की। अब मैं बेस लूँ एक, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने एक बेस लिया, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में होगा। और जिंक धातु है सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी, ठीक है जी। और इसमें ये बात भी आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये हर धातु के साथ ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल हमेशा साइंस में होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब दूसरा हम देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किस प्रकार से जो है वो अम्ल और क्षार के जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। लगभग दोनों सेम रहता है। सबसे पहले मैंने एक धातु कार्बोनेट लिया है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मैंने ले लिया है। और इसको अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो वो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो वो इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड और एक लवण जो है वो इसमें बनेगा जब कोई अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। अब जो गैस उत्पन्न होती है जो CO2 है, अगर मैं इसको चूने के पानी जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस के मैं अगर इसको गुजारूं तो आगे जो है वो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो श्वेत जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। और ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके घटक हैं जैसे संगमरमर हुआ या जो चौक हम यूज करते हैं या जो बचपन में हमने खड्डी जो वो यूज करी थी, वो इसी के ही घटक है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसी को हम देखें कि अब दूसरा मैंने क्या बताया था? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? NaCO3, ठीक है। नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो ये रिएक्शन भी लगभग उसी तरह की रहेगी जैसे ऊपर रही है, ठीक है जी। अब तीसरा है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है वो पेपर में आती है, ठीक है। जब एक अम्ल एक क्षार के साथ जब आपस में ये जो है वो अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो जब एक अम्ल एक क्षार के साथ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो इसमें लवण प्लस जल जो है वो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या आप ये बोल सकते हैं कि आपको पेपर में आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आपने क्या होना है? जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण आप दे सकते हैं नीचे, जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो भी अम्ल आपने लेना है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपका HCl, तो ये क्या बनाएगा? NaCl और H2O, ठीक है जी। इसके साथ साथ अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की रिएक्शन भी लगभग जो है वो सेम रिएक्शन जो है वो रहती है जो ऐसे हमने ऊपर पढ़ी थी। इसके साथ साथ अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दूंगा जो आपने जो है वो मेरे को बताने हैं कि जब जो
जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें क्यों जो है वो हम खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है। तो यहाँ से उसका जो है वो क्या निकलेगा, उसका एक आंसर यहाँ से निकलेगा, वो आपने मेरे को बताना है, और आपने इसको कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बताना है, या आप जो है वो इसको ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसका एक उदाहरण दो। उसके साथ साथ आपने छोटे क्वेश्चंस भी जो है वो कॉपी आपने लगाई है पहले से, उसमें भी लिखना है। तो सबसे पहले